Should you drop out of college? You have a great, brilliant idea about this startup which is going to revolutionize the industry. सब कुछ चेंज कर देगा इंडस्ट्री में, कुछ नया होगा एंड यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिलियनियर, यंगेस्ट बिलियनियर. खैर वो सब तो बहुत दूर की बात है एंड आई कांट इवन आंसर फॉर यू दैट should you drop out or not, but I have few questions which can make it clear for you. You have to answer this for yourself. तो ड्रॉप करना तो ठीक है, यू कैन डू इट. इंटरनेट पे तुमने काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी देख ली होगी कि ड्रॉप करके इतने $1,000 मंथली आ रहे हैं, किसी के फ्रीलांसिंग से आ रहे हैं, किसी का ड्रॉप शिपिंग बिजनेस से आ रहा है, फाइवर पे कमा रहा है कोई. बट रियलिटी क्या है, इसके बारे में किसी ने वीडियो नहीं बनाई. बहुत वीडियोस मिलेंगे कि ड्रॉप करके इतने करोड़ों का बिजनेस बना दिया. आई एम नॉट सेइंग कि यू डोंट हैव दैट पोटेंशियल, यू मे हैव, यू मे नॉट, बट दैट्स नॉट द क्वेश्चन. तुम ड्रॉप कर लोगे, हो सकता है तुम्हारे पास सिर्फ एक आइडिया है बिजनेस का एंड यू जस्ट वांट टू ड्रॉप आउट बिकॉज यू आर फेड अप, या तुम्हें वैसी चीज़ें नहीं मिल रही है कॉलेज के अंदर जैसे तुमने इमेजिन किया था. इन कॉलेज में कॉलेज ने तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जैसे तुम सोच के आए थे कि आयरन मैन का ऑफिस की तरह हम यहाँ पे इंजीनियरिंग करेंगे, मैकेनिकल वर्कशॉप होगी, वैसी प्रोग्रामिंग करेंगे जारविस जैसी एंड वो बना के देंगे. बट कॉलेज में आए अब तुमसे लैंग्राज के मैथ्स के फॉर्मूले सॉल्व करवा रहे हैं and you are quite disappointed and you want to drop out. So the thing is, you will after this decision, this is not going to be a last decision you have to make. इसके बाद भी और डिसीजन लेने पड़ेंगे इस रिलेटेड. I dropped out after first year and इस साल जो जिस बैच में मैं था वो पास आउट हो गया. एंड ऑब्वियसली मैंने भी सोचा था कि लास्ट ईयर में मैं अपने बैच से किसी ना किसी को रिक्रूट ज़रूर करूँगा एंड लकीली आई डिड हायर्ड समवन फॉर एन इंटर्नशिप. बट द क्वेश्चन इज, कैन यू इमेजिन, आस्क टू योर सेल्फ, what if you failed for the 4th time continuously after dropping out of college? बिकॉज यहाँ पे अब कोई टेस्ट नहीं देना, अब तुम रियल लाइफ में आ गए. कोई स्प्रिंट नहीं है कि 100 मीटर भागा एंड रेस खत्म. अब मैराथन है, आगे पूरी लाइफ रहेगी. जो करना चाहोगे वो अब तुम्हें डिफाइन करने वाला है, आगे कुछ भी करोगे. सो क्या तुम्हारे दिमाग में जब तुम चौथी बार या 5वीं बार या 6ठी बार दोबारा फेल हो रहे होगे जो कुछ भी तुमने सोचा था करने के लिए एंड उसमें ज़्यादा आगे नहीं जा पाए, तो क्या तुम दोबारा उठ पाओगे? विल यू गेट अप आफ्टर द 4th टाइम ऑफ फेलिंग? या डजेंट मैटर कितने टाइम बार फेल हुआ. सपोज जब तुम्हारा बैच ग्रेजुएट हो रहा होगा एंड लेट्स जस्ट सपोज कि तुमने कुछ नहीं किया है, तुम उसी पॉइंट पर हो, विल यू रिग्रेट नॉट कंटिन्यूइंग द कॉलेज? दैट्स द मेन क्वेश्चन टू आंसर. हर कोई इंटरनेट पे दिखाने वाला है कि ड्रॉप करके इस बंदे ने इतना किया, ये बंदा महीने का इतना कमा रहा है, शॉपिफाई से इतना कमा रहा है, एंड ऑब्वियसली कमा रहे होंगे, बट दैट्स नॉट द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर डूइंग शॉपिफाई बिजनेस. उसमें से बहुत ही कम लोग हैं, बहुत कम परसेंटेज के लोग हैं जो अच्छा कमा रहे हैं. बाकी लोग तो लगे हुए हैं अपना पैसा फूकने में. क्या तुम पे है उतना पैसा कि तुम अपने आप को सस्टेन कर पाओ? सस्टेनेबिलिटी एक सबसे बड़ा की फैक्टर बन जाएगा वंस यू ड्रॉप आउट. अब तुम हॉस्टल में नहीं हो, अब तुम पेरेंट्स की फीस के ऊपर नहीं हो. नाउ यू आर ऑन योर ओन विद जस्ट अ आइडिया इन योर ब्रेन एंड दिस इज नॉट द ओनली थिंग यू आर गोइंग टू फेस. ओके, तुम्हें लग रहा होगा इस पॉइंट पे, और मे बी हो सकता है कि तुम्हारा आइडिया बहुत ज़्यादा फाड़ है, बहुत ज़्यादा ऐसा तुम्हें लगता है. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अभी जो भी तुम कंटेंट देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर, मोस्टली ये गोरे हैं अपने यूएस वाले लोग हैं कि इन्होंने कैसे ड्रॉप करके अपना शॉपिफाई का बिजनेस किया, या फिर सोशल मीडिया मैनेजिंग या फाइवर पे कैसे काम लेते हैं, उन सब के ऊपर ट्यूटोरियल्स बने हुए हैं इन लोगों के ऑलरेडी. तुमने वही वीडियो देखी होंगी ऑब्वियसली. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वहाँ की मार्केट, वहाँ का कल्चर इज़ वे डिफरेंट दैन इंडियन कॉन्टेक्स्ट.
सपोज वहाँ पे कोई भी देखा होगा तुमने, वहाँ पे सोशल मीडिया मैनेजिंग, सोशल मीडिया हैंडलिंग के लिए भी बहुत सारी जॉब्स मिल जाते हैं. इनफैक्ट वहाँ पे जो शॉप्स होंगे, इनफैक्ट यू कैन डू इट, आई हैव डन इट वंस, कि मैंने कैलिफोर्निया, आई डोंट नो कैलिफोर्निया था, न्यूयॉर्क था, मैंने उसका मैप खोला, आई थिंक कैलिफोर्निया था, लॉन्ग आइलैंड के पास का, मैंने मैप को जूम किया, वहाँ पे जितने भी कैफ़े शॉप थे मैंने उनको इंस्टाग्राम पे सर्च किया. मोस्ट ऑफ देम हैड अ इंस्टाग्राम पेज एंड ऑल्सो वेबसाइट. सो आई अप्रोच देम कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड ऑल दैट थिंग. तो वहाँ पे सपोज कोई बच्चा एक यूएस में ड्रॉप कर रहा है, ही हैज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी. ऑलराइट, वो एक दुकान पे जाके अप्रोच कर सकता है एंड टेल देम कि वो उसके लिए पोस्ट बनाएगा या सोशल मीडिया हैंडल करेगा या डिजिटल मार्केटिंग करेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, वहाँ पे इतने ज़्यादा सप्लाई डिमांड में इतनी दिक्कत नहीं है. कंपेयर टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट हमारा मार्केट बहुत अलग है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. हमारे पास इंडिया में तुम खुद देख लो, तुम्हारे कॉलेज के आसपास जो दुकान होगा या जो मार्केट होगी, वहाँ पे कितने लोगों का इंस्टाग्राम पे पेज है, जस्ट आस्क योरसेल्फ. एंड मैं अपने यहीं को बताऊँ तो चाय की दुकान है, उसके साइड में ग्रोसरी स्टोर है, उसके सामने एक दुकान है जो फ़ोन का टेम्पर लगाती है, लाइक, और उसके साइड में खोखा है, सिगरेट की दुकान, और उसके साइड में जूस की दुकान. ये हमारा यहाँ पे ऐसे कॉन्टेक्स्ट. और ये इन दुकान के अंदर जो बैठे हुए हैं वो यूजली जो हैं वो सब अंकल हैं जो अपने 40s में या फिलहाल 45-50s ऐसी एज है. एंड वो इंस्टाग्राम वगैरह वो चलाते नहीं है. न्यू जनरेशन नहीं है दुकानों के ऊपर यहाँ पे इंडिया के अंदर. तो अगर तुम जाके अप्रोच करोगे, या जो ये वीडियो बना रहे हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग से हमारा यह है, दैट इज़ ऑन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, विच ये चीज़ें जो यूट्यूब के वीडियोज़ या थंबनेल्स में नहीं समझ आएंगे अंटिल यू आर इन रियल मार्केट. दैट इज़ डिफरेंट. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट डूइंग फ्रीलांस, ड्रॉप करने के बाद फ्रीलांस करोगे, लाइक फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तुम स्टार्टअप से काम उठा लोगे या स्टार्टअप ज्वाइन कर लोगे. यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड अ पोर्टफोलियो. ऑब्वियसली इंडिया में देखो ऐसा नहीं है कि अच्छा तुम ड्रॉप आउट हो, तुम पे थोड़े बहुत स्किल्स है तो जस्ट कम एंड तुम शुरू हो जाओ या तुम फाइवर पे चल जाओ. यू हैव टू बीट अ कॉम्पिटिशन इन अ मार्केट टू गेट वर्क ऑब्वियसली. एंड इंडिया में अगर किसी अच्छी कंपनी में करना है, सो दे विल बी आस्किंग फॉर योर डिग्री फर्स्ट. दैट्स द मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज इन हियर, कि वो पहले एक बेसिक डिग्री मांगेंगे, देन योर एक्सपीरियंस और पोर्टफोलियो वट एवर यू हैव, एंड देन you will be like, that will be the minimum qualifying thing over here. Indian markets are not that developed or not that acceptable for freelancers, I would say. And compare, and इसके अलावा ऑप्शन क्या है, अगर या तो कंपनी के पास जाओगे या तुम स्टार्टअप के पास जाओगे, अगर तुम पे एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हें पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, या फ्रीलांस करोगे. अगर स्टार्टअप के पास जाओगे काम करने के लिए, काम ढूंढने के लिए, सो दे विल आस्क फॉर योर पोर्टफोलियो. दे वोंट जस्ट टेक यू इन कि हाँ you are a dropout and you want to do an internship. You have to prove them also. So you have to, just because you have an idea, an amazing idea, you can't just jump into it, because there are a lot of hurdles you haven't yet seen. You will be seeing when you will be in the market, right? And also beside, if I go, एक सेकेंड, मेरे को एक तो और पॉइंट्स के ऊपर बात भी करनी है. यस, सो स्टार्टअप के तुम्हारे ऑब्वियसली अपने स्ट्रगल्स होंगे व्हेन योर स्टार्टअप. ओके, सो व्हाट हैपेंड, आवर स्टार्टअप वाज नेम गिग्सो. सो वी रेज्ड आवर सीड फंडिंग फ्रॉम इंडिया एक्सलेटर इन गुड़गांव. एंड उसके बाद हम सीड राउंड हमने वहाँ से उठाया था. देन हम उसके बाद हमारे पास पिचिंग डे पे हमारे पास ऑफर आया था. देयर वाज अ गुड अमाउंट, बट वी डिनाइड इट बिकॉज आवर कैश फ्लो वाज नेगेटिव. सो हम को फाउंडर्स का म्यूचुअल डिसीजन था कि अगर हमारा कैश फ्लो नेगेटिव है, वी डोंट वांट टू टेक इट फर्दर विद फंडिंग्स. वी वांटेड अ सस्टेनेबल स्टार्टअप. सो बिकॉज वी अंडरस्टूड द नेचर ऑफ अ बिजनेस. So do you understand what type of business are you going to enter?
यूजली होता ये है, जब हम कॉलेज के अंदर सोचते हैं तो ओनली आइडिया वी हैव इन अ माइंड इज़ कि ये एक ऐसा ऐप होगा जो लोगों की ज़िंदगी बदल देगा, या लोग ऐसे क्लिक करेंगे और वहाँ से सामान इधर आ जाएगा, लॉजिस्टिक बदल जाएगा. बट उसके पीछे ऐप के साथ एक टेक पार्ट होगा, एक ऑपरेशनल पार्ट होगा, एक बिजनेस पार्ट होगा. अगर तुम्हारा टेक फोकस्ड है तो तुम्हारा फोकस एक और जगह पर रहेगा, मार्केटिंग पे भी रहेगा. अगर टेक लाइक सोशल मीडिया कुछ एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है तो लोग आए, तो 2 3 4 ऐसे अलग अलग लगा लो मैकेनिकल चीज़ें हैं, सर्कल्स हैं, जो एक के घूमने की वजह से दूसरे घूमेंगे, उसकी वजह से पूरी एक स्टार्टअप या कंपनी या बिजनेस जो है वो चलेगा. So there will be lot of things that you can't or you haven't thought it out. And I'm not saying कि तुम सबको thought out करके चलो, ठीक है. I'm not saying कि तुम्हें clear defined path होना चाहिए. तुम्हें नहीं समझ आएगा जब रास्ते में होंगे. Mike Tyson said everyone has a plan until they get punched in the face. Yeah, that's true. But before dropping out, make sure at least you have a portfolio so that तुम बाहर जाओ जॉब अप्रोच करने के लिए, या तुम्हारे पास है ऑलरेडी. इट्स नॉट एन एडवाइस वीडियो, आई एम ट्राइंग टू कीप इट लाइक दैट. आई एम ट्राइंग टू गिव यू अदर पर्सपेक्टिव की और क्या फैक्टर होते हैं ड्रॉप आउट होने के बाद. सो ऑल्सो मैनी टाइम्स व्हाट हैपन्स, स्टार्टअप में क्या हुआ है, यू हैव एन आइडिया एंड जब तुम उसको लोगों से बात करते हो या डिस्कस करते हो फॉर प्रॉब्लम, कि अपने प्रॉब्लम के लिए, कि तुमने आइडेंटिफाई किया कि सपोज मुंबई में रूम ढूंढना मुश्किल है. सो यू थॉट कि एक अच्छा आइडिया ये रहेगा कि हम एक प्लेटफॉर्म बना दें एंड लोग आएँ उस पर अपना रूममेट ढूंढ लें एंड आपस में रह लें या जो भी है. राइट. सो जो अभी तुम्हारा अप्रोच है दैट इज़ वेरी यूनिफाइड इन अ मोनोटोनस वे, कि एक ही डायरेक्शन में, कि एक ऐसा ऐप होगा वहाँ पे लोग आएंगे प्लेटफॉर्म के ऊपर एंड वो अपने आप जुड़ने लग जाएंगे, अपने आप वो डेवलप करने लग जाएंगे. तुमने एक प्रॉब्लम अपने दिमाग के अंदर आइडेंटिफाई किया जिसका तुमने एक सोल्यूशन बनाया, बट यू डोंट नो कि एक्चुअली वो वर्क करेगा नहीं करेगा. बट दिस थॉट और दिस आइडिया सीम सो ब्रिलियंट टू यू, बट इन रियलिटी एक्चुअली में ये हुआ भी यही केस. मेरा एक दोस्त था, I was talking to him, उसके पास ये आइडिया था, and then I told him कि why should I download your app? He said कि यार तेरे को रूममेट चाहिए, रूम ढूंढ रहा है तो सीधा इस पर. So I was like, मैं फेसबुक ग्रुप पे क्यों ना जाऊँ, तेरा ऐप क्यों डाउनलोड करूँ, मैं अपने फ़ोन में क्यों स्पेस ख़राब करूँ खामखा. He didn't have answer. So most of the time you might have heard Kunal Shah saying it कि चीज़ों को ऑनलाइन लाने से बिजनेस चेंज नहीं हो जाता. राइट. यू हैव टू प्रोवाइड द वैल्यू, एंड वैल्यू साइकिल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्या है. फॉर एग्जांपल इन गिगजो हमने प्लेटफॉर्म बनाया था कि जहाँ पे टेम्परेरी गिग वर्कर्स आ सकें. कॉलेज के बच्चे हैं तो कोई 1 डे जॉब है या 2 डे जॉब है, वो जॉब करे, वीकेंड पे अपना पैसा कमाए एंड देन कंटिन्यू. सो वी वांटेड जो एम्प्लॉयर हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके जॉब पोस्ट करें. बट व्हाट हैपेंड, इवन दे वर एक्साइटेड. हमने उनसे डिस्कस आइडिया शेयर कर रखा था. दे सेड कि हाँ उनको भी काफ़ी बार रिक्वायर होती है बंदों की, सो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, सो दे नीड अ प्लेटफॉर्म. बट वंस वी बिल्ड द प्लेटफॉर्म फॉर देम दे डिडंट यूज़ इट. वी आज देम कि क्या हुआ कि आप इस पर डाल नहीं रहे. सो हुआ क्या था कि हमने उनको बता दिया, 1-2 दिन हो गए, तो उनकी जो कुछ भी रिक्वायरमेंट आ रही थी दे वर पोस्टिंग इट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स. सो वी कन्फ्रंटेड देम, वी आस्क्ड देम कि यार एक बार हमारे प्लेटफॉर्म पे भी डाल दो या हम डाल देते हैं आपके बिहाफ पे, बट व्हाई डिडंट यू अप्रोच आवर प्लेटफॉर्म. कुछ दिक्कत आ रही थी प्लेटफॉर्म पे साइन अप करने में. सो ही टोल्ड अस कि यार ये ना मेरा वे ऑफ बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस ऐसे चलता है, आज तक ऐसे करता है, तो ये कुछ नया और इतना याद नहीं रहा कि हमने आउट ऑफ हैबिट ये करते हैं. सो बिजनेस का नेचर ही उसके अंदर ऐसा था, जो हमने जब डील किया तब हमें समझ आया. सो दीज वर द माइन्यूट डिटेल्स व्हेन यू रियलाइज, व्हेन यू रियली गेट इनटू द स्टार्टअप, एंड देन यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और यू हैव टू थिंक कि हाउ यू कैन मेक प्लेटफॉर्म मोर ईजी, हाउ यू कैन
गेट दम ऑन टू द प्लेटफॉर्म, व्हाट कैन यू डू। और क्या तुम उनके व्हाट्सएप से डायरेक्टली यहाँ पे या एक मैसेज फॉरवर्ड पे डायरेक्ट ऑप्शन आ जाए कि तुम्हारे ऐप के ऊपर पेस्ट हो जाए। सो these would be different aspect you would be seeing in a startup, right? And जो तुम्हें ड्रॉप करने से पहले समझ नहीं आएगा, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि तुम अपने आइडिया के बारे में डिस्कस करो। एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, नॉट मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बट एक यूएसपी, डिफाइंड यूएसपी जो तुम्हारे दिमाग में रहे कि ये मेरी यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। सपोज फॉर एग्जांपल, व्हाई नॉट एमवीपी, व्हाई यूएसपी, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक बट लेट मी जस्ट टेल इन शॉर्ट। यार MVP अगर वो बोलता है ना कि मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा, आई थिंक दैट्स अ शिटिएस्ट क्वेश्चन, नो डिसरिस्पेक्ट। सपोज एक फ्लाइंग कार है, ऑलराइट, सो उसका मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट क्या है कि मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट यानी कि कुछ नहीं बिका तो ये चीज़ बिकेगी, ये चीज़ बेचेंगे हम। क्या टायर बेचोगे? दैट्स योर मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट? नो, दैट्स नॉट अ मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। तुम मेरे को टायर बोल के नहीं गाड़ी नहीं बेच सकते कि ये लो JK का टायर, अब इसके ऊपर कोई भी गाड़ी आ जाए, मर्सिडीज़ लगा लो या वो लगा लो। नो, मैं JK टायर को देख के मारुति को जज नहीं करूँगा, राइट? सो USP इज़ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। सो इफ़ यू कम टू मी एंड यू टेल मी दिस कार कैन फ्लाई बट इसके अंदर AC नहीं है, कुशनिंग वाली सीट नहीं है, राइट, आई विल बी फाइन. If it is a flying car and I need it, I want a flying car, that's a great selling proposition, right? तो मैं willing रहूँगा. So unique selling proposition is more important than building a minimum viable product. So that's my philosophy, you can say, yeah, whatever. And so these are some practical things you will be learning on the way while doing startup. And beside that, college will be the last platform where you will be making friends. After that, once you drop out, you will be busy in going to meetups, meeting people, network करने में, अपना startup, अपना टीम बिल्ड करने में, अपने टीम के साथ काम करने में. सो वो जो ग्रुप होता है ना, एट द टाइम व्हेन यू फील लो, तो तुम्हारा जो ग्रुप हो, इधर यू विल ग्रेविटेट टू योर ओल्ड फ्रेंड्स, और लाइक स्टार्टअप ग्रुप अच्छा है तो उसके साथ, बट प्रोफेशनल एक्वेंटेंस एंड फ्रेंड्स, देयर इज सम बाउंड्री, देयर इज सम कंफर्ट लेवल जो तुम्हारे दोस्तों के साथ होता है. सो या नो वन इज़ गोइंग टू टॉक इन द यूट्यूब वीडियोज़ कि ड्रॉप आउट करने के बाद ये चीज़ भी होती है दैट यू विल हार्डली मेक एनी न्यू फ्रेंड्स, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई कॉमन ग्रुप नहीं है आके बात करने के, कॉमन टॉपिक्स नहीं है. तो नए लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए भी तुम्हारा सोशल स्किल्स, यू हैव टू डेवलप दैम. इफ़ यू कांट डेवलप योर सोशल स्किल्स, तुम अपने को फाउंडर कैसे ढूंढोगे, अपनी टीम कैसे बिल्ड करोगे? यू हैव टू अप्रोच पीपल, यू हैव टू बिल्ड योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर कन्वर्सेशन स्किल्स, हाउ यू डील विद पीपल. ये कॉल ड्रॉप करने के बाद तुम खुद से सीखोगे. एंड दिस इज़ द थिंग नो वन इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट. बहुत सारे थंबनेल मिल जाएंगे, $500 कमाए, इतने कमाए, फलाना ढमकाना, बट कौन से कॉन्टेक्स्ट में, कौन से मार्केट प्लेस में, कितने और लोग थे उस मार्केट के अंदर जिन्होंने कम्पीट किया, कितने फेल हुए उसमें, कितनों का सक्सेस पॉसिबिलिटी है.